Hello students and welcome to class 3 of chapter 5 shapes and designs। और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 60 to 65 पेज कवर किए थे और अब आगे चलते हैं पेज नंबर 66 की तरफ। ठीक है, जो है पार्ट 2। तो हमारा टॉपिक है टनग्राम। द टनग्राम इज एन ओल्ड चाइनीज पजल। From the pieces of the tangram we can make many shapes of animals, people and things. At the back of the book you will find a square like the one in this figure, जैसा कि इस फिगर में दिया हुआ है। Cut it out carefully and cut the pieces, and this set of 5 pieces is called the 5-piece tangram. Use these 5 pieces to make the following figures. हमें इस 5 पीस ऑफ टनग्राम को यूज करके नीचे दिए हुए फिगर्स को बनाना है। तो चलिए पहले मैं आपको ये फिगर एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए इसमें 3 ट्राइंगल्स हैं, 2, 5 एंड 1। 2 और 5 जो ट्राइंगल है वो ऑलमोस्ट सेम शेप के हैं, सेम साइज है उनकी। और जो 1 नंबर का ट्राइंगल है वो 2 और 5 से कंपैरिजन में बिगर है, बड़ा हुआ है। ठीक है, 3 इज अ स्क्वायर एंड 4 इज अ पैरेललोग्राम। तो चलिए विद द हेल्प ऑफ दिस पीसेस वी कैन मेक फिगर्स। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट फिगर दी हुई है जो हमें यहाँ पर बनानी है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हमें पहले कौन सा शेप बनाना है, देखिए तो हम कौन सा लेंगे, ये इस तरह से हम लेंगे और यहाँ पे ये हमारा बनेगा। देन नेक्स्ट है इस तरह से, देन यहाँ पे ऐसे और ये इस तरह। ओके, तो हमारा ये फर्स्ट फिगर इस तरह बनेगा। आप यहाँ पे नंबर भी दे सकते हो लाइक दिस, हियर 1, देन 2, 3, 4 एंड 5। इन दिस वे यू कैन मेक दिस फिगर। अगर आप इस तरह से इन पीसेस को यूज करके बनाओगे तो ये फिगर तैयार हो जाएगी और इसका शेप कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे फिगर नंबर 2 पे। देखिए हमारा फिगर नंबर 2 ये कुछ इस तरह से होगा। ये हमने पहले ट्रायंगल लिया, हम इसको इरेज कर देते हैं। ये हमने पहले ट्रायंगल लिया, यहाँ पर हमने जो है ना वो बिगर ट्रायंगल लिया है। देन 3 नंबर स्क्वायर, यहाँ पे हमने स्क्वायर लिया। देन हम यहाँ पर अगेन ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। देन वी विल गिव नंबर 1, वेट हम फिर से लिखते हैं। मैं यहाँ पर आपको फिर से लिखकर दिखाती हूँ कि ये ठीक है, ये हमारा फिगर तैयार हो गया। इस तरह से हमने पीसेस को अरेंज किया है कि ये शेप कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो हम इसे नंबर भी दे सकते हैं। आप अगर चाहो तो नंबर दे दो, यहाँ पे 1, यहाँ 3 हमने स्क्वायर यूज किया है जो 3 नंबर है। यहाँ पे हमने 5 नंबर का ट्रायंगल यूज किया है, यहाँ पे 2 एंड दिस इज 4 पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर पे जो कुछ इस तरह होगा। देखिए ये, देन ऐसा, फिर हम इसे इस तरह बनाएंगे। ओके, और ये हमारा ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब इसे आप नंबर दे दीजिए। यहाँ पे हमने 2 नंबर का ट्रायंगल यूज किया। देन हियर 3, हियर पैरेललोग्राम 4 एंड 1 एंड हियर 5। ओके, इस तरह आप बना सकते हो। हम हमारे आते हैं लास्ट फिगर पे आते हैं। फर्स्ट we will take triangle piece, then square piece, then here we will take parallelogram piece of parallelogram, then triangle। complete हो गया हमारा। in this way you can make this figures। 2,
here 3, here 4, here 5 and bigger triangle is 1. Okay, in this way you can try. आप भी इस तरह से कोशिश करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन 1, हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू यू हैव इन योर सेट? तो कितने ट्राइंगल्स थे वहां पर? तो वहां पर 3 ट्राइंगल्स थे। कितने? 3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3। आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज? तो क्या लिखोगे? नो, क्योंकि 1 नंबर का जो ट्राइंगल है वो 2 और 5 के कंपैरिजन में बड़ा है, तो तीनों इक्वल साइज के तो नहीं है, तो हमारा आंसर होगा नो। अब हमें यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं। तो 1, 2, एंड 5। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। यूज द 2 स्मॉल ट्राइंगल्स इन द टनग्राम सेट टू गेट द फॉलोइंग शेप्स। अब यहाँ पर हमें जो ट्रू ट्राइंगल्स है ना, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो ट्राइंगल है ना 2 नंबर एंड 5 नंबर, इस 2 ट्राइंगल को यूज करके हमें यहाँ पर ये शेप बनाना है। तो हम कुछ इस तरह करेंगे। देखिए, ये आपका बन गया फर्स्ट फिगर, ये सेकंड इन दिस वे और ये थर्ड। ओके, इस तरह से आप ये तीनों फिगर बना सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको अगर नंबर देना है तो आप इस तरह से नंबर लिख दीजिए। हमने यहाँ पे पहले 2 को रखा और फिर 5 नंबर के ट्रायंगल को यहाँ रखा, यहाँ 2 रखा और यहाँ 5 रखा, तो ये कुछ इस तरह से बना। देन हमने यहाँ पर पहले 5 नंबर के ट्रायंगल को रखा एंड देन 2 नंबर का पीस यहाँ रखा, ठीक है। इस तरह से हमने इन पीसेस को अरेंज किया है कि वो कुछ शेप इस तरह से आए। ओके, नाउ क्वेश्चन 3, विच 2 पीसेस ऑफ द टनग्राम सेट आर एग्जैक्टली सेम? फाइंड आउट, कौन से 2 पीसेस एग्जैक्टली सेम है? तो हमें पता है 2 एंड 5। ओके, 2 and 5. Now question number 4. Take piece 4 and 5 from the set and find out on which side of the triangle you can join the other side. अब हमें बताना है कि 4 और 5 जो पीस है अगर हम लेते हैं तो हम उसकी कौन सी साइड एक दूसरे को ज्वाइन करती है और वो पिक्चर कैसी बनेगी। तो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। वो पिक्चर कुछ ऐसी होगी। ये इस तरह से आप क्या करिए, पहले वेट आई विल शो यू कैसे बनेगी वो पिक्चर। आपको पहले क्या करना है, ट्रायंगल लेना है। 5 नंबर का ट्रायंगल लिया आपने, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर 5 नंबर का ट्रायंगल आएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 5, तो 5 नंबर और 4 नंबर इस तरह से कुछ ज्वाइन होंगे एक दूसरे से, ठीक है। इस तरह की कुछ फिगर बन सकती है, तो आप भी कोशिश करिएगा स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइंड मैचिंग साइड्स अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीसेस। हमें यहाँ पर जो ये पीसेस दिए हैं उनकी मैचिंग साइड्स ढूंढनी है। कौन से साइड से कौन सा पीस एक दूसरे को मैच करता है। तो चलिए हम करते हैं पीस 1 and 2। तो देखिए ये हमारा पीस 1 का जो ये साइड है, पीस 1 का जो ये साइड है वो पीस 2 के इस साइड से मैच करेगा, है ना। और पीस 1 का ये साइड पीस 2 के इस साइड से मैच करेगा। और दूसरा कोई साइड मैच करेगा स्टूडेंट्स? नो, तो आंसर आएगा नो। अब हमारा दूसरा है बी, पीस 2 and 4। अब हम पीस 2 और 4 को देखते हैं। तो पीस 2 की जो ये साइड है, पीस 2 की ये साइड पीस 4 के इस साइड से मैच करती है और पीस 4 की यही साइज पीस 2 की यही साइज पीस 2 के इस साइड से को भी मैच करती है। और पीस 2 का ये साइड इस साइड से मैच करता है
और ये साइड भी इस साइड से मैच करता है। ओके, नाउ सी पीस 1 एंड 5, पीस 1 एंड 5। तो देखिए हमारा ये पीस 1 है और ये पीस 5 है। तो जो पीस 1 है ये साइड पीस 1 की 5 के इस साइड से मैच होगी, और पीस 1 की जो ये साइड है वो पीस 5 के इस साइड से ही मैच होगी, और दूसरी कोई साइड मैच नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं हमारे नंबर डी पर, पीसेस 2 एंड 5। पीसेस 2 एंड 5, तो देखिए ये 2 एंड 5 है, तो पीस 2 का जो ये साइड है ना वो पीस 5 के इस साइड से मैच करेगा, और पीस 2 का ये साइड इस साइड से मैच करेगा, पीस 5 का ये साइड पीस 2 के इस साइड से मैच करेगा। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आप भी इस तरह से कोशिश करिएगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, द 7-piece tangram। The 7-piece tangram. Here is the picture of a 7-piece tangram. You can cut out these pieces and put them together in different ways to make very interesting shapes. हमें यहाँ पर इन 7 pieces tangram, जैसे हमने 5 piece of tangram लेके यूज किया ना, उसी तरह हमें इन 7 pieces को भी यूज करके यहाँ पर ये जो पिक्चर्स दिए हुए हैं उन्हें हमें इन शेप्स को बनाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन शेप्स को बनाएं। तो देखिए फर्स्ट पिक्चर कुछ ऐसा बनेगा। देखिए फिर इसे हम यहां से लेंगे तो ये हो गया हमारा, देन इस तरह, देन यहां से यहां पर मैच करोगे और फिर ये आप सीधा ले जाओ तो एक ट्रायंगल बन गया, और हम यहाँ पर एक दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आप इसे नंबर भी दे सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा 5, यहाँ लिखा 1, यहाँ 7 सबसे बिगर ट्रायंगल है, 6 और 7 सबसे बिगर ट्रायंगल है, फिर 4 स्क्वायर है, 2 पैरेललोग्राम है एंड 3 इज ऑल्सो स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपका कुछ पिक्चर, आपका ये शेप बनेगा। देखिए ये आपका 7 पीस ऑफ टनग्राम है। देखिए इसमें 1, 5, 7, 6, 3 5 ट्रायंगल्स हैं, एक स्क्वायर है 4 नंबर एंड 2 नंबर इज पैरेललोग्राम। ठीक है, इस तरह से ये 7 पीसेस हैं। तो अब हमारे नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं हम, फिगर नंबर 2। यहाँ पे हम इस तरह करेंगे, यहाँ पर पहले हम ये देखिए हम ट्रायंगल का ही यूज करेंगे। तो हमने 3 और 5 नंबर के ट्रायंगल को यूज करके बनाया। देन हम आते हैं हमारे दूसरे ट्रायंगल की तरफ। हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम लिया, देखिए अगेन हमने ट्रायंगल का लिया, फिर हम आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। देखिए इस तरह से आपका ये फिगर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हमने यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, 4, 2, 1, 6 एंड 7, इस तरह से इन पीसेस को लेके हमने ये फिगर कंप्लीट करी है। तो इसका शेप कुछ इस तरह से आएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now try making the following shapes using only the pieces written here. And number 1, use only triangles. हमें यहाँ पर बोला उन्होंने कि सिर्फ ट्रायंगल्स यूज करना है। तो हमारे पास जो 7 पीस ऑफ टनग्राम में कितने ट्रायंगल्स हैं? 5 ट्रायंगल्स हैं। तो चलिए हम उन 5 ट्रायंगल्स को यूज करके अलग अलग तरीके से हम इसका शेप बनाते हैं। हमारा शेप ऐसा ही होना चाहिए, पर हमें ट्रायंगल का इस्तेमाल करने आना चाहिए। तो देखिए हमने फर्स्ट ट्रायंगल यूज किया, देन ये देखिए इस तरह से आप ट्रायंगल का इस्तेमाल करिए और इसका शेप कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए यूज पीसेस 1, 2, 3 एंड 5। हमें इन 4 पीसेस को यूज करना है और उसकी फिगर
फिगर को हमें बनाना, उसका शेप कुछ ऐसा होना चाहिए। तो हम चलिए अंदर बताते हैं कैसे होगा। ये देखिए, फिर इस तरह से, सॉरी मैं फिर से करके दिखाती हूँ आपको। ये हमने यहां से लिया, ये हुआ आपका वेट। ये यहां से हम लेंगे तो इस तरह से होगा। ये हमने ट्रायंगल दूसरा बनाया, दूसरा ट्रायंगल यहाँ बनेगा। ये यहाँ पर हम पहले इस तरह लेंगे, ये बना, दूसरा ये बना। फिर हम बनाएंगे पैरेललोग्राम। देखिए इस तरह बन गया। ये लाइन हमारी कुछ गलत बन रही है, इसे हम इरेज कर देते हैं। फिर अगेन हम ड्रॉ करते हैं। ये बनी हमारी दूसरी, ठीक है। इस तरह से कुछ बनेगा आपका पिक्चर। नाउ यूज ओनली 2 ट्राइंगल्स। हम नेक्स्ट फिगर पे आते हैं, हमारे 2 ट्राइंगल्स में। हमें यहाँ पर सिर्फ 2 ट्राइंगल्स का इस्तेमाल करना है और फिगर बनानी है। तो ये देखिए, ये तो बहुत सिंपल है। हमने इस तरह से इसका 2 ट्राइंगल्स को यूज करके बना दिया। सिर्फ 2 ट्राइंगल लेना है, तो ये बन गई हमारी फिगर, ठीक है। अब नंबर 4 है, यूज पीस 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर हमें 5 पीसेस यूज करने हैं और फिगर बनानी है। तो पहले हम ये ऐसा करेंगे, ठीक है। फिर हम स्क्वायर बनाएंगे। पहले एक ट्रायंगल बन गया, फिर यहाँ एक स्क्वायर बनेगा। लेट मी इरेज फर्स्ट दिस। फिर से अच्छे से करते हैं, हमारी लाइन परफेक्ट होनी चाहिए ना। ये इस तरह, फिर यहाँ पर स्क्वायर बन गया। फिर हमें यहाँ पर दूसरा बनाना है स्क्वायर। ये हमारा ट्रायंगल बना। अब हमें बनाना है पैरेललोग्राम। तो ये इस तरह से बनेगा कुछ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बन गया हमारा पीस 1 2 3 4 एंड 5 को लेके हमने बना दिया। तो देखिए, अगर आपको नंबर लिखना है तो आप लिख दीजिए। यहाँ पर 1 सबसे बिगर था, 2 पैरेललोग्राम है, 5 नंबर ट्रायंगल, 4 नंबर स्क्वायर एंड 3 नंबर अगेन ट्रायंगल। एंड हियर ओनली 6 एंड 7 जो हमारे बिगर ट्रायंगल थे वो। ओके, इस तरह से आप भी खुद से ट्राई करिएगा स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वीविंग पैटर्न्स। अंकित एंड सोनू वेंट टू द मार्केट विद देयर आंट। दे सॉ मैनी रग्स। अंकित और सोनू मार्केट जाते हैं अपनी आंट के साथ। वहां पर उन्होंने एक शॉप में बहुत सारे रग्स, रग्स में दरीज, जो आप घर में बिछाते हो ना, वो दरी। उन्होंने वहां पर दरी देखी। तो देखिए, दरी इस तरह की है। सोनू और अंकित दोनों बैठकर दरी देख रहे हैं। तो दरी का पैटर्न देखिए, दरी में बहुत सारे पैटर्न्स हैं, शेप्स हैं। तो अंकित बोलता है वाव सो मैनी कलर्स। तो सोनू क्या बोल रही है, सो मैनी शेप्स, सर्कल्स, ट्रायंगल्स, सी द पैटर्न्स। तो देखिए यहाँ पर आर्क बना हुआ है, ये आर्क है। देखिए ये जो है ना, ये पूरा आर्क है। हाफ सर्कल बोलते हैं ना, ऊपर से है वो। फिर देखिए ये सर्कल है। फिर ये क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, बोलिए क्या है, यस पैरेललोग्राम। फिर देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है, स्क्वायर से देखिए कैसा शेप बनाया हुआ है। फिर ये मैंने आपको सिखाया था हेक्सागन। देन अगेन यहाँ पर देखिए सर्कल बने हुए हैं, ये भी हेक्सागन है।
ठीक है, इस तरह से पैटर्न्स और शेप्स को यूज करके ये दरीज बनाई हुई हैं। तो यहाँ पर लिखा है विच ज्योमेट्रिकल शेप्स कैन यू आइडेंटिफाई इन दिस बॉर्डर्स, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। तो आपको यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल शेप्स मैंने आपको बताए हैं उनका इस्तेमाल करके उनका शेप्स आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। Is any shapes repeating in a particular pattern? Which ones? Yes. यहाँ पर देखिए बहुत सारे पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि ये आर्क ऊपर दिखा है ना, वो रिपीट हो रहा है। फिर ये सर्कल रिपीट हो रहे हैं, ये स्क्वायर्स रिपीट हो रहे हैं। देखिए बहुत सारे पैटर्न है जो रिपीट हो रहे हैं। हेक्सागन है, फिर देखिए यहाँ पर भी ये हेक्सागन है, फिर ये पैरेललोग्राम है। ये सारे पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। विच वन? तो आपको उसके नाम लिखने हैं। ठीक है। आर द शेप्स मेड ऑफ कर्व लाइन्स? यस, कर्व लाइन से बने हुए हैं ना पैटर्न्स। देखिए ये सर्कल कर्व लाइन से बना हुआ है, ये आर्क कर्व लाइन से बना हुआ है। स्ट्रेट लाइन भी यूज की है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर्स पैटर्न स्क्वायर से जो बना हुआ है, हेक्सागन में भी स्ट्रेट लाइन यूज की गई है और यहाँ पर पूरी स्ट्रेट लाइन भी यूज की गई है। तो बहुत सारे पैटर्न है जिनमें स्ट्रेट लाइंस यूज की गई है, बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन। तो हमें यहाँ पर बोला गया है आर द शेप्स ऑफ मेड ऑफ कर्व्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन, बोथ कर्व एंड स्ट्रेट लाइन। तो यस, तीनों में हम यस लिखेंगे क्योंकि कर्व्ड लाइन भी यूज है, स्ट्रेट लाइन भी यूज है और दोनों कर्व्ड एंड स्ट्रेट दोनों यूज है। लुक एट योर क्लोथ्स, योर मदर साड़ी, शॉल, रग्स एंड मैट्स। कैन यू आइडेंटिफाई सम पैटर्न्स, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। आप अपनी मम्मी की साड़ी को देखिए, शॉल को देखिए, आपके घर में रग्स होंगे, मैट्स होंगे, उन्हें देखिए, उनके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करिए और अपनी नोटबुक में ड्रॉ करिए। तो आप ये करिएगा बच्चों। नेक्स्ट है फ्लोर पैटर्न्स। हैव यू एवर सीन अ फ्लोर विच हैज डिजाइन्स? क्या आपने ऐसे फ्लोर देखे जिसमें डिजाइन होती है? यस, देखे होंगे, है ना। देखिए यहाँ पर ये फ्लोर पे इस तरह की टाइल से डिजाइन बनी हुई है। ये टाइल है, ये टाइल है, सिंगल टाइल है। देखिए जो सिंगल टाइल दी हुई है ना, इन टाइल्स को इस तरह से क्लब किया गया है कि ये देखिए इस तरह की डिजाइन बन जाती है फ्लोर में ऐसे। फिर इस तरह से ये टाइल्स को लगाया जाता है। डू यू नो हाउ दीज डिजाइन्स आर मेड? आपको पता है ये कैसे बनाया जाता है? These designs are made by covering the floor completely with small tile that fit it into the without any gap. इन टाइल्स को इस तरह से क्लब किया जाता है, इस तरह से एक दूसरे के साथ में जोड़ा जाता है कि कोई गैप न रहे, एक दूसरे के साथ फिट कर दिया जाता है। तो वो इस तरह से कुछ दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द शेप ऑफ दिस टाइल एंड सी हाउ इट्स फिट। देखिए यहाँ पर हमें दो सिंगल टाइल दी हुई है और बताया गया है, देखिए अगर इस टाइल को यहाँ पर देखिए यही टाइल रखी हुई है वर्टिकली और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली रखी हुई है। अगर इन दोनों को हम एक साथ कर देते हैं तो अगर इस तरह से पैटर्न करते जाएंगे तो ये कुछ इस तरह का शेप बनेगा जैसा कि हमारी बुक में दिया हुआ है। नाउ लुक एट दिस टाइल विद 6 साइड्स। देखिए ये एक टाइल है, सिंगल टाइल है जिसके 6 साइड्स हैं। कैसे? देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। दैट मीन्स ये क्या है? हेक्सागन है। यस, मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि ये हेक्सागन है, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था। सी हाउ टाइल ऑफ दिस शेप्स कैन कवर द फ्लोर कंप्लीटली विदाउट एनी गैप। तो देखिए ये हेक्सागन को, इस टाइल को, एक एक टाइल को किस तरह से उन्होंने फ्लोर में कवर किया है विदाउट एनी गैप। देखिए किस तरह से क्लब किया है ना इन सबको एक दूसरे के साथ में कि कोई भी गैप दिखाई नहीं दे रही है और एक फ्लोर पैटर्न बन रहा है ना स्टूडेंट्स। देखिए among the following can you match the tiles with the designs that they will make on the floor? Draw lines to match. Draw lines to match. तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए कुछ सिंगल टाइल्स दी हुई है और कुछ डिजाइन दिए हुए हैं, पैटर्न दिए हुए हैं। हमें यहाँ पर मैच करके बताना है कि कौन सी डिजाइन कौन से टाइल से मैच करती है। तो देखिए अगर हम ये टाइल को देखें तो ये वाली टाइल कहाँ है स्टूडेंट्स, बता सकते हो आप? ये रही, है ना। अगर हम इस टाइल को इस तरह से अरेंज करते हैं तो उसका फ्लोर पैटर्न कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे
नेक्स्ट पे ये है दूसरा, ये दूसरी टाइल को देखिए। इस टाइल को अगर हम इस पैटर्न से मैच करें, इस तरह से क्लब करें, इस तरह से अरेंज करें, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये टाइल देखिए, ये टाइल इस पैटर्न से मैच हो रही है। इस टाइल को अगर आप इस तरह से रखोगे, इस तरह से अरेंज करोगे, तो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। नाउ लास्ट है ये टाइल। इस टाइल को आप इस तरह अरेंज करो तो ये कुछ ऐसी दिखाई देगी। You can also make your own tiles and use them to make your own tiling pattern. आप भी अपनी खुद की आपकी own टाइल बनाकर उसे पैटर्न बना सकते हो। You will find some such styles at the end of the book. ऐसी टाइल के पैटर्न आपको अपनी बुक में एंड में दिखाई देंगे। That you can cut out, trace and color. जिसे आप कट करिए, अच्छे से ट्रेस करिए और फिर कलर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 2 में भी ऐसा ही कुछ दिखाया गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग टाइलिंग पैटर्न्स। हमें यहाँ पर बोला गया है कि आप इस पैटर्न को कंप्लीट कीजिए। तो इस पैटर्न को आप कुछ इस तरह कंप्लीट कर सकते हो। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। आपने इसे I will show you। मिस्टेक हो रही है, सॉरी स्टूडेंट्स। I will show you, wait। यहाँ पर हम इसे लेंगे और इस तरह से ड्रॉ करेंगे, हमारा पैटर्न बनेगा। ऐसे नहीं बन रहा है तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है। आई विल ड्रॉ। यहाँ पर देखिए इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये ऐसा आपको पैटर्न को कुछ सेम पैटर्न फॉलो करनी है, सेम मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसी उन्होंने बताई है वैसी ही पैटर्न हमको फॉलो करनी है। ऐसे ऐसे देखिए, ऐसा बनाना है और नीचे वाली पैटर्न भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको ये पैटर्न बनानी है और आपको कंप्लीट करनी है सेम कलर से। Number 3. Complete this pattern. Compare it with the pattern on page 70, which also use six-sided shapes. हमें इस पैटर्न को कंप्लीट करना है, कंपेयर करना है किस पैटर्न से? पेज नंबर 17 के पैटर्न से, जिसमें सिक्स साइड्स थे और जिसका शेप कुछ ऐसा ही था। What is the difference between the two? अब हमें यहाँ पर जो पेज नंबर 70 है, दैट मीन्स ये पैटर्न, वो कुछ इस पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पैटर्न में और टेक्स्ट बुक के इस पैटर्न में क्या डिफरेंस है। हमें ये बताना है कि इन दोनों पैटर्न्स में क्या डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि हियर हेक्सागन्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर साइड्स डायरेक्टली, whereas two triangles appear between the hexagon। देखिए 2 ट्राइंगल्स हैं बीच में हेक्सागन के, और यहाँ पे जो ये था, यहाँ पे जो ये हेक्सागन था हमारा, वो एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है ना। इसके 6 साइड्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये एक दूसरे से एकदम चिपके हुए हैं। और यहाँ पर देखिए यही हेक्सागन है, बट यहाँ पर जो हेक्सागन है उनके बीच में, हेक्सागन बीच में है और साइड में 2 ट्राइंगल्स भी हैं ना, हर एक हेक्सा के साइड में 2 ट्राइंगल्स हैं, तो यही इसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको इस पैटर्न को कंप्लीट करना है जैसा कि उन्होंने बताया है, सेम कलर यूज करना है आपको। खुशबू एंड रहीम लिव इन आगरा। वन डे दे वेंट टू सी द ताजमहल। द फ्लोर हैड द पैटर्न शोन बिलो। एक दिन खुशबू और रहीम आगरा घूमने जाते हैं और वहां पर जब वो ताजमहल में जाते हैं तो वहां उनको कुछ इस तरह का पैटर्न, फ्लोर पैटर्न दिखाई देता है। ये तो ये बनाया हुआ है ना, ये जो दिख रहा है वो फ्लोर पैटर्न उन्होंने ताजमहल में देखा है।
तो खुशबू कहती है आई कैन सी 2 डिफरेंट टाइल्स इन दिस पैटर्न। खुशबू का कहना है कि इस पैटर्न में उसे 2 टाइल दिखाई दे रही हैं, 2 टाइल्स के पैटर्न दिख रहे हैं। और रहीम कहता है आई थिंक ओनली 1 टाइप ऑफ टाइल हैज बीन यूज्ड। वो कह रहा है कि मुझे सिर्फ एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स बताइए कौन बोल रहा है, रहीम सही बोल रहा है कि खुशबू? यस, रहीम सही बोल रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक टाइल ही है, एक ही पैटर्न है जिसे अरेंज किया गया है। जैसे ये वर्टिकली है तो ये हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इस वजह से ये कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर एक ही पैटर्न की टाइल यूज की गई है। नेक्स्ट है टाइलिंग टाइम। द पैटर्न बिलो आर मेड फ्रॉम दिस टाइल। यहाँ पर जो ये टाइल दी हुई है ना, इससे यहाँ पर इन्होंने ये पैटर्न्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट पैटर्न है वो भी इसी टाइल से बना हुआ है और ये जो सेकंड पैटर्न है वो भी इसी टाइल से बना हुआ है और दोनों पैटर्न सेम है। बट वो डिफरेंस क्यों लग रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। इन दिस पैटर्न 3 कलर्स हैव बीन यूज्ड टू मेक इट लुक लाइक स्टेप्स। इस पैटर्न में 3 कलर का यूज किया गया है, 3 कलर का इस्तेमाल करके इस पैटर्न को कलर किया गया है और वो कैसा दिखाई दे रहा है, स्टेप्स के जैसा दिख रहा है। देखो दिख रहा है ना, लाइक अ स्टेप्स। और सेकंड फिगर में बाय यूजिंग 2 कलर्स इट बिकम्स अ डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ ब्लू एंड येलो फ्लावर्स। और यहाँ पर 2 कलर का यूज करके उन्होंने इस पैटर्न को इस तरह से बनाया है कि वो एक फ्लावर के जैसे दिख रहे हैं। देखो ये फ्लावर है ना, ये फ्लावर्स के पेटल दिखाई दे रहे हैं, है ना, इस तरह से वो फ्लावर जैसा दिख रहा है। तो विद द यूज ऑफ डिफरेंट कलर्स यू कैन मेक डिफरेंट पैटर्न। ओके, तो आपको भी यहाँ पर डिफरेंट कलर के कॉम्बिनेशन को यूज करके अपना ओन पैटर्न बनाना है और ये 2 पैटर्न्स कंप्लीट करने हैं। आई हैव सीन अ मिठाई स्वीट ऑफ दिस शेप। ये बोल रही है कि मैंने इस शेप की मिठाई भी देखी है। हैव यू सीन दिस शेप? वो पूछ रही है कि आपने देखी है ऐसी डिजाइन वॉल पे, ड्रेस पे, बास्केट पे, मैट पे? देखी हो तो आप यहाँ पर लिखिए और बताइए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेजर हंट। अब हम आते हैं हमारे ट्रेजर हंट पे, जो है हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इस हंट में फ्रैंकी एंड जूहीज मम्मी हैज हिडन अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर बोथ ऑफ देम। फ्रैंकी और जूही की जो ममा है उन्होंने उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट रखा है, बट वो चाहती हैं कि वो उसे एक हंट के थ्रू फाइंड आउट करें। तो वो कैसे होगा? बट शी वॉन्ट्स देम टू फाइंड आउट थ्रू अ ट्रेजर हंट। वो ट्रेजर हंट के थ्रू उस सरप्राइज गिफ्ट को चाहती हैं कि उनके बच्चे फाइंड आउट करें। शी हैज रिटन सम इंस्ट्रक्शंस हियर, कैन यू हेल्प जूही एंड फ्रैंकी इन फाइंड देयर गिफ्ट्स? क्या आप फ्रैंक एंड जूही की हेल्प करोगे, इनके गिफ्ट को ढूंढने में उनकी मदद करोगे? यस, चलिए तो हम फ्रैंक और जूही की मदद करते हैं उनके गिफ्ट को ढूंढने में। तो चलिए हम उनकी मम्मा ने दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे। स्टार्ट फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री। हमें यहाँ पर जो सबसे बड़ी ट्री है उससे स्टार्ट करना है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते जाना है और हमें इस ट्रेजर हंट को, ये जो पिक्चर दिया हुआ है उसे फॉलो करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये पिक्चर बना हुआ है, जो ये हमने स्टार्ट किया यहाँ से। पहले उन्होंने बोला स्टार्ट फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री। टॉलेस्ट ट्री कहाँ पर है? देखिए ये 1 2 3 4, तो सबसे बड़ा ट्री है ये, सबसे बिगर ट्री है ये वाला। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से। तो हमें टॉलेस्ट ट्री तो मिल गया, ये टॉलेस्ट ट्री है। गो फॉरवर्ड ऑन द पाथवे। सेकेंड इंस्ट्रक्शन है गो फॉरवर्ड ऑन द पाथवे। हमें आगे बढ़ना है, यहाँ से आगे बढ़ना है। फ्रॉम द 6th टाइल टर्न लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6। हमें यहाँ से लेफ्ट की ओर टर्न करना है, इस तरह जैसे मैं आपको बता रही हूँ। आफ्टर मूविंग अ फ्यू स्टेप्स अगेन यू विल फाइंड अ प्लांट ऑन योर राइट हैंड साइड। आगे बढ़ेंगे आप यहाँ से तो आपको एक प्लांट दिखाई देगा। देखिए ये प्लांट है, ये रहा प्लांट जो हमने देखा। अब उस प्लांट के बाद बोल रहे हैं कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है कलर द ड्रेस ऑफ द चाइल्ड प्लेइंग क्लोजेस्ट टू दिस प्लांट। इस प्लांट के पास एक गर्ल है, एक चाइल्ड है जो खेल रही है, तो उसके ड्रेस को आपको कलर करना है। तो आप कलर कर दीजिएगा। देन स्टार्ट मूविंग अगेन फ्रॉम द प्लांट। हमें वापस प्लांट के पास आना है और यहाँ से हमारे
स्टार्ट करना है। ऑन द फोर्थ ऑफ द टाइल टर्न लेफ्ट अगेन। हमें यहाँ से 1 2 3 4 फिर से लेफ्ट करना है, लेफ्ट की तरफ टर्न करना है। ऑन द वे यू विल फाइंड द कॉर्नर ऑफ द फोर्थ टाइल इज ब्रोकन। जब आप लेफ्ट की तरफ टर्न करके आगे बढ़ोगे तो यहाँ देखो 1 2 3 4, ये फोर्थ नंबर का जो टाइल है वो टूटा हुआ है। ये देखा, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ है। यू विल फाइंड अ बैट एंड अ बॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर देखिए बैट और बॉल दिख रहा है। हम फोर्थ टाइल के पास पहुंचे हैं, वहां पर हमें एक बैट बॉल दिख रहा है। डोंट पिक देम अप, उसे उठाइए मत, उसे सर्कल कर दीजिए इन दिस वे। मूव अहेड एंड टर्न राइट, और फिर वापस आगे बढ़िए और राइट साइड में जाइए इस तरफ। You will find a mango tree. A few mangoes can be seen on the tree. Color 11 mangoes on the tree. यहाँ पर देखिए मैंगो ट्री दिख रही है ना, इस मैंगो ट्री में से आपको 11 मैंगोज को कलर करना है। ठीक है, तो आप इस 11 मैंगोज को कलर कर दीजिएगा। ऑल्सो ड्रॉ सम ग्रास नियर द मैंगो ट्री। तो यहाँ पर मैंगो ट्री के पास हम कुछ ग्रास ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से आप ग्रास ड्रॉ कर दीजिएगा। एंड स्टार्ट मूविंग अगेन ऑन द पाथवे, और फिर हमको आगे बढ़ना है, इस तरह आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, यहाँ पे हम बढ़े, ये हमारा टूटा हुआ था, ये हमारा बैट बॉल था, हम यहाँ से आगे आए थे, फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। ये हमने ग्रास ड्रॉ किया था। मैंगोज में कलर करने हैं आपको, 11 मैंगोज कलर करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से कलर कर दीजिएगा। देन व्हेन यू गो स्ट्रेट यू विल फाइंड अ हाउस। आप जब यहाँ से मूव करते हुए आगे स्ट्रेट जाओगे तो आपको एक हाउस दिखाई देगा। ये देखिए हाउस दिख रहा है ना, हाउस। बिहाइंड दैट हाउस देयर इज अ बिग बैग। इस घर के पीछे एक बैग दिख रहा है, ये रहा घर के पीछे एक बैग। उस बैग को ओपन करना है, एंड ओपन इट एंड यू विल फाइंड समथिंग स्वीट इन इट। आप इस बैग को ओपन करोगे तो इसमें आपको कुछ स्वीट मिलेगा। Can you tell what their mother has kept in that bag? और आप क्या बता सकते हो कि उसकी ममा ने उस बैग के अंदर ममा ने उनके बैग के अंदर क्या रखा है। इस तरह से आप इस ट्रेजर हंट को, तो आप भी इस ट्रेजर हंट को इस तरह से इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हुए फॉलो करिए और ये एक्टिविटी को करिएगा। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।